बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। गाइस आज हमारे किचन में बहुत ही मज़ेदार सी कीमे की कचौरी बनने जा रही है, जिसके लिए यहाँ पर मैंने एक पाव जो है वो बीफ का कीमा लिया है और इसके साथ जो मसाला जात मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी उसमें 2 टेबल स्पून जो है वो कुटी हुई और पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून यहाँ पे 1 टेबल स्पून चाट मसाला, 1 टेबल स्पून यहाँ पर हल्दी, 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली पेस्ट। इसके अलावा 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर गंदम का आटा लिया है, 2 प्याज लिए हैं जिन्हें मैंने चॉप्ड कर लिया है और इसी के साथ जो है 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ बाजरे का आटा लिया है और इसी के साथ मैंने 1 टेबल स्पून ही यहाँ पर मैदा, 1 टेबल स्पून ही मैंने यहाँ पर बेसन का आटा लिया और इसी के साथ मैंने हाफ़ टी स्पून यहाँ पर टाटरी नमक हस्बे जायका और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर टिक्का मसाला लिया है। सबसे पहले गाइस हम कीमे के अंदर जो है वो प्याज शामिल कर देंगे और प्याज शामिल करने के बाद मैं तमाम जो है वो इसमें मसाला जात जो है वो शामिल कर दूँगी और इसके अलावा तमाम जो है हमने यहाँ पर जो 4 किस्म के आटे लिए हैं वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और गाइस अगर आपको ऐसा लगे कि आपका जो कबाब का बैटर है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है तो आप उस सूरत में यहाँ पर बेसन की तादाद जो है उसे बढ़ा सकते हैं, लेकिन बाकी तमाम चीज़ें जो हैं वो कांस्टेंट ही रहेंगी और जो स्पाइसेस हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी बिल्कुल एक्यूरेट है। तो आप इसी तरीके से इसे बनाइएगा तो आपके कबाब बहुत ज़्यादा खस्ता और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे। और इसी के साथ साथ गाइस तमाम चीज़ों को अच्छे से शामिल करने के बाद मैं इसमें जो है वो दही शामिल करूँगी। और यहाँ पर दही शामिल कर दी मैंने और दही के साथ साथ मैंने एक टमाटर लिया, उसे भी मैंने जो है वो पीसेस में कट कर लिया, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया और इसी के साथ साथ 1 टेबल स्पून ही मैंने यहाँ पर जो है वो साबुत धनिया लिया है। इन तमाम चीज़ों को जो है मैं कीमे में शामिल कर उसे 1 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर रख दूँगी और इसके बाद जो है हम इसे कबाब का शेप देकर अपने हिसाब से जो भी आपको सही लगे, मैंने यहाँ पर राउंड शेप दिया है इसे और इस तरीके से जो है मैं इसे जो है हम यहाँ पर इसे फ्राई कर लेंगे। और गाइस अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर बेल के आइकन पर क्लिक कर ऑल पर क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इन कबाबों को जो है हम मीडियम टू लो फ्लेम पर जो है फ्राई करेंगे ताकि जो है कबाब अंदर से बहुत अच्छे तरीके से जो है वो पक जाए। और इस तरीके से हमारे तमाम कबाब जो हैं वो रेडी हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।